कई बार इनसे पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ है, व्यक्तिगत इनके साथ हम बैठे भी, तो काफी कुछ जो है सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जो अनुभव ये साझा करते हैं, तो हम लोगों को खुशी होना चाहिए कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रख सके। राष्ट्रपति चुने जाना है, जब चुना जाना है तो हमको राष्ट्रपति कोई मूर्ति नहीं चाहिए या कोई कठपुतली नहीं चाहिए। हम चुनाव कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनने का, जो देश का प्रथम नागरिक होता है। और जैसे पूर्व में वक्ताओं ने, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बताया, रबर स्टैंप नहीं चाहिए। आज देश के हालात क्या है, आप कहीं चले जाइए और हम लोग तो सभी जनता की आवाज को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। आज कहीं किसी की नहीं सुनी जा रही। एक एजेंडा तय है, उसी एजेंडे के तहत नागपुर से जो है सरकार चल रही, उसी काम को अमल किया जा रहा है। अजीबोगरीब कानून लाया जाता है, वापस ले लिया जाता है। कहां किसी की सुनवाई हो रही है या कहीं कार्रवाई हो रही, किसी की सुनी नहीं जाती। अब तो ताजुब है, कल ही हम लोग मनोज जी, हम लोग सब लोग पार्टी ऑफिस गए थे, चर्चा हम लोग कर रहे थे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। अब आप बताइए, तानाशाह कहना या पहली सरकार कहना भी अनपार्लियामेंट्री कर दिया गया। और भी पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द, क्या क्या था उसमें, निकम्मा, शकुनी। जब शकुनी है, नहीं भ्रष्ट भी नहीं बोल सकते आप, यानी भ्रष्ट भी बोलोगे तो अनपार्लियामेंट्री है। मतलब जुमलेबाजी नहीं कह सकते, तानाशाह नहीं कह सकते। और मनोज जी ठीक ही कर रहे थे, जब शकुनी अनपार्लियामेंट्री कर दिया तो कंस की छोड़ दिया। मतलब ताजुब होता है, मतलब इसको क्या कहा जाए। अब अपनी बात को, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी का अधिकार है, लेकिन ऐसा हाल, मतलब बिहार में तो यह है विधानसभा में कि झूठ अनपार्लियामेंट्री। कई बार हम लोगों को करेक्ट करते हुए यहाँ के अध्यक्ष महोदय कहते झूठ मत बोले, असत्य कहिए। मतलब क्या मतलब रहेगा भैया, क्या कहना चाह रहे? एक तरह का ऐसा काम किया जाए, रेल सेल सब बेच दिया, जहाज से लेकर के सब बेच दिया, पेट्रोलियम जितनी कंपनियां थी सब कुछ बेचा जा रहा है, कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। ये सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मन मर्जी। क्या हो रहा है देश? लालू जी ने ठीक ही कहा था 2014 के चुनाव से पहले कि भाई देश एक रहेगा या टूटेगा, ये देश के आवाम को, जनता को फैसला करना है। उसके बाद से देख लीजिए, देश में खुशहाली खत्म हो गई है। कोई वर्ग खुश नहीं, ना किसान खुश है, ना युवा खुश है, ना गरीब खुश है। खुश कौन है? केवल चंद लोग हैं, वही लोग खुश। अब सब लोग जानते हैं, इसमें नाम बताने की क्या जरूरत है। अब तो शर्म भी नहीं बचा है, तो खुलेआम जो करना है वो कर रही है। तो हमारी तो एक ही उम्मीद है कि भाई ये राष्ट्रपति कोई आएंगे जहां हम सब लोगों की बात सुनेंगे, जहां लगाम लगाना होगा वहां लगाम लगाएंगे। कृषि प्रधान देश है, इस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे लोग। आज किसानों के लिए ऐसा कानून बना दिया गया जहां वो लोगों को लड़ना पड़ा, कोई सुन नहीं रहा। ना आंदोलन होता तो वापस नहीं लिया जाता। एक अभी फिर से एक बिल आया जहां नौजवानों को लेकर के, जहां सेना का सवाल है,
अग्निपथ योजना जिसका विरोध आप सब लोगों ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं से देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए जो है खतरा है। और हम सब पक्ष के लोग कहीं ना कहीं से कभी हम लोगों में भी रही, हम लोग कमजोर पड़े हैं तब जा करके वो मजबूत है। अगर हम एक होते, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते तो कहीं किसी की हिम्मत नहीं जो हम लोगों को हरा। आज भी वोटिंग परसेंटेज अगर देखिएगा तो ज्यादातर जनता लगभग जो है 55 से 60% उनके खिलाफ है। लेकिन दिस इज आवर फेलियर, जहां हम कलेक्ट नहीं कर पाते, दूसरी जगह वो बना रहे और हम जो है जो देना भी चाहते हैं वोट उनसे हम जोड़ नहीं पा रहे, उनको हम कलेक्ट नहीं कर पाते। तो कमी तो है, लेकिन कमी को सुधारते हुए अगर हम आगे बढ़े, अगर गलतियों को सुधारते हुए अगर हम आगे बढ़े तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लोग हल्ला करेंगे, राष्ट्रपति चुनाव है, विपक्ष का उम्मीदवार हारेगा, ये हार जीत की लड़ाई नहीं, ये तो एक वैचारिक लड़ाई है। कल को लोग इतिहास में हार जीत तो अपने जगह पे, लेकिन कल को लोग अगर बात करेंगे कि जब लोकतंत्र खतरे में था, जब संविधान खतरे में था, तो आपने क्या किया, तो इतिहास के पन्ने में देखा जाएगा कि आप लोकतंत्र संविधान के साथ खड़े हैं। लोग देखते हैं, जानते हैं, और लोगों की उम्मीद है, लोग चाहता है विपक्ष मजबूती से लड़े, विकल्प दे। यहां ज्यादातर लोग जो जीत के आए चुनाव, सब लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार के लोग, जो रियल इश्यूज है, जो रियल मुद्दे हैं, उसको कहीं ना कहीं से प्रयास किया जा रहा है हटाने का, और एक एजेंडा जो है वो रख दिया जा रहा है सबों के सामने। वो एजेंडा आप लोग सब लोग जानते हैं, सोसाइटी को कम्युनलाइज करो, डिवाइड एंड रूल। हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। खैर, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, लेकिन हमने ये पहले भी कहा था कि अब हम लोगों को तलवार का काम नहीं करना है, ना हम लोगों ने कभी किया। ये तलवार वाले देश को जो है टुकड़े टुकड़े करते हैं, बांट रहे, और जैसे कपड़ा फट जाता है तो तलवार काम नहीं आता, सुई काम आता है। हम लोग यहाँ 6 दल के लोग हैं, हम लोग अलग अलग रंग के धागे से अगर हम लोग फटे हुए कुर्ते को, कमीज को अगर सिले तो हम लोग जोड़ देगा था। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से यही कहेंगे कि हम सब लोगों को जो एकता हम लोगों ने दिखाई है, इसको 18 तारीख को वोट का छोड़ जो है सरकार को, सत्ता पक्ष को देने का काम करें। और हम फिर से दोहराएंगे कि इतिहास याद करेगा कि आप तोड़ने वाले में से नहीं थे, आप जोड़ने वाले में से। और यशवंत सिन्हा जी का हम स्वागत करते हैं। हमें पहले सूचना नहीं मिली, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी यहाँ आने वाले, लेकिन हम लोग क्षमा चाहेंगे अगर कोई वो हुई होगी, लेकिन आपको हम बधाई भी देते हैं कि आप जो है पश्चिम बंगाल से जो बाई इलेक्शन हुआ, एक रिकॉर्ड तोड़ जो जीत आपने देखिए, लड़ने वाला का जीत होता ही है। शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन अंतिम जो होता है जीत तय होता है। ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए हम अपने बात को यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। यशवंत सिन्हा जी का फिर से स्वागत हम लोग करते हैं। और हमारी संख्या जो है लगभग 115। एक साथी हमारे नाराज हैं, जो बात हुई थी